जयंती को मना रहे हैं और बहुत ही सौभाग्य की बात है, आप लोग की केक को काटने जा रहे हैं बाबा साहब के रूप में। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग केक काटने का काम करेंगे। बहुत खूब, एक बार जोरदार तालियां चाहिए। फोटो पीछे फोटो लाइट सही ना लगाया। ये है बाबा साहब की जयंती। सही होतना यहाँ पे किसी वाइट मारे कितना है ना, नाटक की बात नहीं है, ना तो किसी नाच की बात है, ना किसी पाखंडवाद की बात है। यहाँ पे सिर्फ बात होगी तो मानवता की बात होगी, शिक्षा की बात होगी, सही रास्ते पे चलने की बात होगी। यही एक ऐसी जयंती है कि विश्व की सबसे बड़ी जयंती मानी जाती है बाबा साहब की जयंती। और आप लोगों के द्वारा केक काटा गया, बहुत बड़ी बात है। मैं चाहूंगा कि बारी बारी आप लोग बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करेंगे, भगवान बुद्ध जी को नमन करेंगे और संतों के संत रविदास जी के चरणों में नमन करेंगे। उसके बाद नीचे जाएंगे और मैं चाहूंगा कि कुछ बोलना चाहते हैं दादाजी, मैं चाहूंगा कि आप कुछ बोलें, कुछ बताएं। और अगर कोई बच्चा भी बोलना चाहता है, कोई लड़का हो या लड़की हो या कोई माताएं हैं, कोई बोलना चाहते हैं तो आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए अपने घर से ही लोग बोलना स्टार्ट करते हैं। अगर यहाँ से आप लोग धीरे धीरे सीखेंगे बोलने के लिए तो आगे जा करके हमारी तरह आप भी कहीं कहीं जा करके बोलेंगे। मैं भी अपने घर से ही सीखा हूँ, इस तरह से आप लोगों के बीच से ही सीखा हूँ बोलना। इस तरह से अगर आप लोग कोई गाना गाना चाहते हैं, सोहर गाना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं तो आप लोग आकर बारी बारी बोल सकते हैं। अगर कुछ त्रुटियां होगी तो आपके परिवार वाले हैं, आपके घर वाले हैं, आपके गांव वाले हैं, आपको बता देंगे कि एक ये चीज मत बोलना। यहाँ से आप लोगों को क्या मिलेगी? सीख मिलेगी, शिक्षा मिलेगी। यही बात होती है यहाँ पे बाबा साहब के जन्मोत्सव के स्थल पर। तू क्या बोला? क्या है? कुछ बोल रहा मतलब। देखिए नारा लगा चलिए वजह। दादाजी का नारा लगा कहना चलिए है कि एक बार बता दिया जाए कि बाबा साहब कौन थे, हम लोग उनकी जयंती क्यों मना रहे हैं और हमारे भविष्य में, हमारे जिंदगी में अंधविश्वास का क्या महत्व है। कि जो हमके लगा था कि अब की बार बस के घर भेल है, सब करे घरे भेल है, मोरे घरे ना बल रहा बस कैले से केहू केहू के सुख मिलल का पैसा नुकसान भेल होई, बनाए के लोग खाए ला, लेकिन दुआरी पे चुनना पोता पिसान पोता बिल्कुल का हो, गलत बात ही हो। पिसान अन्न है ना, है? आप गोबरी से लीपेंगे, उसको पोतेंगे, पोतने के बाद वही पे अन्न डलवा, ये अच्छी बात हो का ना? अच्छी बात हो ना? ओके हमने खाई ला ना, सही बात है कि ना? पहले के लोग रहे, पुरानिया लोग रहे, अभी भी दादा लोग जानत हो कि जब गेहूं या धान घरे इकट्ठा हो के आवे, घर में अगर एक ठे बाल छुटल रहा तो दोपहरी हम भागल जाए ओके उठा के लेके आवे घरे, ओके कूटे बनावे और बाद ओके फूंक के मुँह से उड़ाए के बाद का करें वही गेहूं में धाने में मेरे दें। और मेरवले के बाद जब देखा है कि पूरा पूरा लग गया हो गेहूं के धाने के, इतना खुशी हो कि 2 ठे 4 ठे मोमबत्ती अगरबत्ती लाए के वही गेहूं में या धाने में खोस दें, ओकर गोड़ रखें। और खाना अगर घर में से आवत हो तो ओके का करें, पहले जमीनी पे गोड़ रख के तब जाके खाना खात रहना। अन्न इतना बड़ी चीज बा, अगर अन्न एक रोटी अगर केहू के एक टाइम ना मिली का हाल होई ओकर? बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी ना, लोग भूखे हो जाएंगे ना, मांगना पड़ जाएगा, भीख मांगना पड़ जाएगा लोगों को। लड़का बजे आदमी मांगाला, बहुत बड़ी बात है। तो अन्न के अगर हम गोबरे पे लिपत हिला तो का अच्छी बात है, अन्न के अगर हम खराब कर दी का अच्छी बात है। पिसान का गेहूं से ना बनल हो, ओके हमने खइबे ना करीला, सही बात है कि ना?
जैतुआ माई है जैतुआ माई है कि ना जैतुआ माई जे जैसा भूखा तो भले उनके बुरा लगी, लेकिन हम सही बात बताएंगे जाफिला इस चीज की ख्याल रखिया। जैतुआ माई के दिन हमें लगा था कि मारे फल मंगावल जाला, शायद फल मंगाए जाला, अब बढ़िया हमारे खाना बनाए जाला। अब खाना बनाने के बाद का होला, ओके खाना थोड़ा थोड़ा काट काट के चढ़ावत रही है। सही बात है का? थोड़ा थोड़ा खानवा के का करी है चढ़ावत रही है, और चढ़ाने के बाद सुबहिया का हो ओके बटोर के ओके ले जाके नारी में फेंक दी है। तो मनावल ना शिवा माई के परवाह करी। अब बताओ अगर वह खानवा अगर इकट्ठा कर जाए तो एक जनी के भरपेट खाना खाए रही हूँ। सही बात है कि ना? केकर खातिर भूखे ले अपने खातिर भूखी कितना जनी करी आओ समय की का बताओ बाहर ठीक है सबसे बड़ी बात है गोबरे की पूजा नहीं ठीक है भूखे नहीं, लेकिन देखा हम इना का थिला जैसे केहू के ज्ञान देवे वाला चाहिए तब ज्ञान होई। सही बात है कि ना? अगर केहू के ज्ञान दिया, अब केहू के ना पता पहले का राल हम लगा तो 3 साल से 4 साल से लोग मनावत होगा। तीसरा साल है ना? तीसरा साल। पहले साल में आया था, दूसरे साल नहीं आया था, तीसरे साल में आया। पहले साल नचनिया बोला है। एकरे पहले एक बार हम बता दें कि एक बार हम चंदा मांगे गांव में आए लीला। ये गांव में एक बार हम चंदा मांगे आए लीला बाबा साहब के जन्मदिन खातिर के। और वही समय हम बता दें कि एक लोग ऐसे थे, एक औरत थी नई थी, हमको भाई पता नहीं है, हम घर नहीं बताएंगे, लेकिन वो हमसे क्या बोली पता है? किस लिए चंदा मांग रहे हैं आप लोग? हम कहे बाबा साहब की जयंती के लिए। कहा तो अपने घर से लगाइए ना, हमारे क्या करे आल हुआ। अच्छा ये बतावा इका अक्के जनी लगाए होंगे पैसा में, कुछ सामाजिक काम है ना। और वही दम हम निकलत वाली है, और निकलत तो 3 जनी और आएगी ना, पर्ची काट देना है ना, बिना पूछले पर्ची काट देना। 200 रुपया की पर्ची तुम्हारी हो, और देवी माई के पूजा हो, नवरात्र के समय हो, तो आके देवे का हो। सही बात है कि ना? ये बात सही हो। हम बिना पूछले देख ले आइला चंदा आना है, तो हम इस चीज के देख ले कि जवन हो कि 200 रुपया की पर्ची हमारे सामने काटल गई हो कि है ला तुम्हारे खातिर के तो 200 रुपया की पर्ची हो, 200 रुपया रखल गया हो। अब अगर वो 200 रुपया हमारे घर रही तो हमें लगा था कि 2-4 रुपये तो खाना मिल ही जाएगी। अब वो पाखंडवाद हमें जरूरी हो कि ये पाखंडवाद जरूरी हो? ये जरूरी हो ना? ये पाखंडवाद तो हो ना हमारे खातिर। ये नहीं कि चलते हमने 2 रोटी खाते है, हमने पेट भरत है, कुर्सी बैठल है, यहाँ पे इकट्ठा भेल है, नहीं तो कहाँ के इकट्ठा हो पावत रहा? दोपहरे सब खड़क रहा।